हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट जीरा इश्यूज फ्रॉम एयरटेबल ऑटोमेटिकली। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एयरटेबल और जीरा सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे एयरटेबल के डेटाबेस में आप कोई नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हीं डिटेल्स का यूज करके जीरा सॉफ्टवेयर में एक इशू हो जाएगा क्रिएट। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप और आपके टीम मेंबर्स एयरटेबल का इस्तेमाल करते हैं सारे इश्यूज को रिकॉर्ड करने के लिए। अब आप चाहते हैं कि जैसे आप उस पर कोई नया रिकॉर्ड एंटर करें तो ऑटोमेटिकली एक इशू क्रिएट हो जाए जीरा सॉफ्टवेयर पे। तो आप इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से एयरटेबल और जीरा सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया रिकॉर्ड एंटर होना एयरटेबल के डेटाबेस में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली एक इशू क्रिएट हो जाना जीरा सॉफ्टवेयर पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन एयरटेबल और जीरा सॉफ्टवेयर के बीच में कि जैसे एयरटेबल के डेटाबेस में आप कोई नया रिकॉर्ड एंटर करें तो ऑटोमेटिकली जीरा सॉफ्टवेयर में एक इशू हो जाए क्रिएट। आप देख सकते हैं ये है मेरे एयरटेबल का डेटाबेस, ऑल इश्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। इस डेटाबेस को मैंने नाम दिया है। मैं और मेरी टीम हर इशूज़ को मैनेज करने के लिए एयरटेबल का डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब भी कोई नया इशू मैं इसमें ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली इन्हीं डिटेल्स का यूज़ करके जीरा सॉफ्टवेयर में एक इशू हो जाए क्रिएट। तो ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेट हो सकती है पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों के बीच में एक इंटीग्रेशन, एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली की मदद से हम जीरा सॉफ्टवेयर और एयरटेबल के बीच में कनेक्शन करेंगे बिल्ड। तो अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे, क्योंकि हमको एक वर्कफ्लो बनाना है। तो क्लिक करेंगे हम क्रिएट वर्कफ्लो पे। इसके बाद आपके सामने अपेयर होगा एक डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट जीरा इशूज फ्रॉम एयरटेबल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। सिंपली क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी एयरटेबल के डेटाबेस में मैं कोई नया इशू ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली उन्हीं डिटेल्स का यूज करके जीरा सॉफ्टवेयर में एक इशू हो जाए क्रिएट। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी एयरटेबल और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी जीरा सॉफ्टवेयर। इसका मतलब एयरटेबल में जब कोई नया रिकॉर्ड एंटर हो, मतलब व्हेन दिस हैपेंस, तो एयरटेबल में डू दिस मतलब एक इशू हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। तो चूज करेंगे अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन एयरटेबल और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी जीरा सॉफ्टवेयर। तो ऐसे चूज करेंगे अपनी एक्शन एप्लीकेशन जीरा सॉफ्टवेयर। अब हमको क्या करना है? अब हमको एयरटेबल और जीरा सॉफ्टवेयर के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बिल्ड करना है कि एयरटेबल के डेटाबेस में आप कोई नया रिकॉर्ड एंटर करें तो ऑटोमेटिकली जीरा सॉफ्टवेयर में एक इशू हो जाए क्रिएट। तो ये हम करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना के। तो देखिए क्या करना है, यहाँ से चूज करना आपको ट्रिगर इवेंट। एयरटेबल का ट्रिगर इवेंट होगा न्यू रिकॉर्ड। एयरटेबल का डेटाबेस पे जैसे कोई नया रिकॉर्ड एंटर हो तो हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो हो जाए ट्रिगर और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। और जो भी रिस्पांस हमको रिसीव हो रहा है एयरटेबल के डेटाबेस से उन्हीं की मदद से हम जीरा सॉफ्टवेयर में एक इशू कर देंगे क्रिएट। पर उससे पहले एयरटेबल और जीरा सॉफ्टवेयर दोनों के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो सबसे पहले चलते हैं एयरटेबल का अकाउंट पे, इसको कनेक्ट करते हैं पेबली कनेक्ट से। तो जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही ये हमसे यहाँ पे मांग रहा है टोकन। तो देखिए टोकन आपको कहाँ से मिलेगा, आपको सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको क्लिक करना है डेवलपर हब के हाइपर लिंक पे। इसके बाद आपको जनरेट करना है यहाँ से एक नया टोकन। तो क्लिक करना आपको क्रिएट न्यू टोकन पे और इस टोकन को देना है एक नाम। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं जीरा इंटीग्रेशन। ये हमारे टोकन का नाम। फिर आता है स्कोप्स एंड बेसिस। तो आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट पे हमको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हमको 1 बाय 1 करके सारे स्कोप्स करने हैं सिलेक्ट। फिर हमको चूज करना है बेस ऑल वर्क स्पेसेस ऑप्शन वाला। जाऊंगा मैं एयरटेबल डेवलपर्स पे, 1 बाय 1 करके यहाँ से सारे स्कोप हम कर लेंगे सिलेक्ट। तो देखिए सारे स्कोप्स मैंने कर लिए सिलेक्ट। फिर आता है बेस। तो बेस हमको सिलेक्ट करना है ऑल फ्यूचर वर्क स्पेसेस वाला। तो ये बेस मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब जैसे मैं क्रिएट टोकन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो टोकन है हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब यही सेम टोकन आप यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और उसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट।
अब देखिए जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा हमारा एयरटेबल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। और देखिए एयरटेबल का अकाउंट पब्लिक कनेक्ट से हो चुका है कनेक्ट। फिर हमको चूज करना है बेस एंड टेबल। तो देखिए जो हमारे बेस का नाम है वो है ऑल इश्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब इस पर्टिकुलर बेस को हम कनेक्ट कर देंगे पब्लिक कनेक्ट से कि जैसे इस बेस में हम कोई नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करेंगे अपना बेस ऑल इश्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सर्च करेंगे ऑल इश्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर और देखिए बेस मैंने यहाँ पे कर लिया है सिलेक्ट। टेबल ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम कर लेगा डिटेक्ट, क्योंकि मैंने एक ही टेबल क्रिएट करके रखा था टेबल 1 के नाम से टेबल, इसलिए हमारे सिस्टम ने कर लिया है डिटेक्ट। फिर आता है ट्रिगर फील्ड। तो देखिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको समझाता हूँ ट्रिगर फील्ड क्या होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि ट्रिगर फील्ड क्या होती है। हमको क्या करना है, हमको एयरटेबल के डेटाबेस में जाना है और यहाँ पे हमको एक नई फील्ड बनानी है क्रिएटेड टाइम की। वो फील्ड हमको बनानी है तभी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा, तभी जो भी डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस की वो कैप्चर होगी पब्लिक कनेक्ट के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि हमको एक फील्ड क्रिएट करनी है जिसका नाम है क्रिएटेड टाइम। उसके बाद ही जो हमारा वर्कफ्लो है वो ट्रिगर होगा और सही से वर्क करेगा। तो देखिए ये हमको कैसे करना है मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना है अपने एयरटेबल के डेटाबेस पे और यहाँ पे क्लिक करना है इस प्लस बटन पे और इस फील्ड को देना है एक नाम। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएटेड और उसके बाद आपको फील्ड टाइप सिलेक्ट करना है। तो फील्ड टाइप हमारा होगा क्रिएटेड टाइम। तो देखिए मैंने यहाँ पे फील्ड कर लिए सिलेक्ट। अब सिंपली हमको क्लिक करना है क्रिएट फील्ड पे। तो आप देख सकते हैं जो भी रिकॉर्ड है इस डेटाबेस में उसका जो टाइम है वो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली हो चुका है रिकॉर्ड और डेट भी आ चुकी है। तभी हमको क्रिएटेड टाइम यहाँ पे बनाना है, तभी जो हमारा वर्कफ्लो है वो ट्रिगर होगा, उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट करेगा कैप्चर। अब चलते हैं हम पब्लिक कनेक्ट पे, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। तो देखिए ऑटोमेटिकली ट्रिगर फील्ड में क्रिएटेड लिखा आ जाएगा और आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एक नई फील्ड क्रिएट कर दी है और जैसे मैंने रिफ्रेश करा वो फील्ड हमारे सिस्टम ने कर लिया डिटेक्ट। अब हमको क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। तो जो भी डेटा है एयरटेबल के इस डेटाबेस का वो पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। तो क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। ये था हमारा क्रिएटेड टाइम, जो फील्ड हमने बनाई थी उसका टाइम एंड डेट सब कैप्चर हो चुका है पब्लिक कनेक्ट के पास। ये था हमारा इशू का डिस्क्रिप्शन, ये थी उसकी ड्यू डेट और ये थी हमारी इशू की समरी। आप देख सकते हैं सेम डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कर लिया है कैप्चर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने एयरटेबल और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे एयरटेबल के डेटाबेस में आप कोई नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हमको जीरा सॉफ्टवेयर पे एक इशू करना है क्रिएट। तो एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट इशू और जीरा के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद जीरा सॉफ्टवेयर। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो सिर्फ मेरे को एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को जीरा सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने एक्सेप्ट पे कर दिया है क्लिक और आप देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। इसका मतलब जो हमारा जीरा का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही हमारे सामने आ रही हैं ये सारी फील्ड्स लाइक प्रोजेक्ट, इशू टाइप, समरी, डिस्क्रिप्शन। अब ये सब हमको करना है फिल। तो सबसे पहले चूज करना है हमको प्रोजेक्ट। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ जीरा के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके रखे हैं। एक का नाम है डेमो सर्विस प्रोजेक्ट, एक का नाम है कनेक्ट ऐप। मैं चाहता हूं कि जो डेमो सर्विस वाला प्रोजेक्ट है इसमें मेरे सारे इशू रिकॉर्ड हो। तो ये सेम प्रोजेक्ट मेरे को सिलेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट पे। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना प्रोजेक्ट डेमो सर्विस प्रोजेक्ट। इसके बाद आता है पेरेंट की। तो ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए हम उसको छोड़ेंगे ब्लैंक। अगर आप सब टास्क क्रिएट कर रहे हैं तो पेरेंट की का इस्तेमाल जरूर करें। फिर आता है इशू टाइप। तो देखिए इशू टाइप में हमको सिलेक्ट करना है टास्क, सर्विस रिक्वेस्ट, सब टास्क आप कोई भी कर सकते हैं सिलेक्ट। मैं चूज करूंगा टास्क। फिर आती है हमारे इशू की समरी, देन उसका डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी एंड ये सारी फील्ड्स। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि रिस्पांस हमको पहले ही मिल चुका है एयरटेबल से। ये जो पूरा रिस्पांस हमको मिला है इसी का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो एयरटेबल जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ से मैप कर देंगे इशू की समरी। तो देखिए ये थी हमारी इशू की समरी, बग इन वर्कफ्लो हिस्ट्री सेक्शन। देन आता है इशू का डिस्क्रिप्शन। तो इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में हम कर देंगे मैप। देन आती है इशू की प्रायोरिटी। तो आप क्या प्रायोरिटी सेट करना चाहते हैं, हाईएस्ट, हाई, मीडियम, लो, लोएस्ट। तो मैं चूज करूंगा प्रायोरिटी हाई। देन आता है लेबल्स, असाइनी आईडी,
रिपोर्टर आईडी, ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, आप इसको फिल करना चाहें तो इसको आप फिल कर सकते हैं। देन आती है ड्यू डेट। तो देखिए ड्यू डेट भी हमारे पास थी। ड्यू डेट क्या थी हमारी इशू की? 17 जुलाई 2023। तो देखिए ड्यू डेट भी मैंने यहाँ पे कर दिया मेंशन। इसके बाद की भी सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, आप फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं। एस्टीमेट, रिमेनिंग एस्टीमेट या लाइन आइटम कंपोनेंट्स आईडी। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जब भी एयरटेबल के डेटा बेस में हम कोई नया इशू क्रिएट करेंगे तो जो भी नया डेटा हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और जीरा में एक इशू हो जाएगा क्रिएट। क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एयरटेबल के डेटा बेस में नया इशू रिकॉर्ड करना है और बाकी की प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते हैं तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, इसलिए मैंने मैपिंग का यूज़ किया है और इसलिए मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अब सिंपली क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे तो आप देखेंगे सीएम डिटेल्स का यूज़ करके जीरा में एक इशू हो जाएगा क्रिएट और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी यहाँ पे मिल चुका है। तो चलते हैं जीरा के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए डेमो सर्विस प्रोजेक्ट में एक इशू क्रिएट हो चुका है, बग इन वर्कफ्लो हिस्ट्री सेक्शन। इसको करते हैं ओपन और देखिए ये था हमारे इशू का डिस्क्रिप्शन। देयर इज अ बग इन वर्कफ्लो हिस्ट्री सेक्शन व्हेन वी आर अप्लाइंग फिल्टर द विंडो हैज स्टक और ये है हमारा ड्यू डेट 17 जुलाई 2023। प्रायोरिटी है हाई। इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा हर 10 मिनट में, क्योंकि एयरटेबल और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके एयरटेबल से सारी डिटेल्स करेगा फैच और जीरा सॉफ्टवेयर में एक इशू कर देगा क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।